कि सर आप चाह रहे हैं कि मदरसों के अंदर भी साइंस की पढ़ाई हो, साइंस की परीक्षा हो, बच्चे अच्छे से उत्तीर्ण हो, ज्यादा ज्ञान के चक्षु खोल पाए, लेकिन आप जब इसके लिए मदरसों का सर्वे कराते तो विरोध किया जाता है। तो आप कर कैसे पाएंगे? जो उस धर्म का अनुयायी है वही कहता है कि आप गलत करवा रहे हैं, तो आप कुरान की जगह वो साइंस की किताब कैसे देंगे? इसीलिए अनुराग जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सर्वे कराया, सर्वे कराने में पाया गया है कि ऐसे ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो एक कमरे में 8-8 क्लास चला रहे हैं, जहां सिर्फ बच्चों को कुरान पढ़ाई जा रही, सिर्फ उर्दू पढ़ाई जा रही। तो वो पढ़ लिखने के बाद किसी भी काम के लायक नहीं रहेंगे। वो सिवाय नमाज पढ़ने के मौलाना मौलवी इस तरह के काम कर रहे हो, जवाब भाई आ रहा हूँ, थोड़ा सा लायक नहीं रहेंगे। ठीक है सर, ओके, मैं आगे बढ़ता हूं सुनील राठी जी, लेकिन बड़ा गंभीर विषय है कि अयोध्या के आपने रोका नहीं अनुराग इनको। सैयद जवाद जी बहुत आपत्तिजनक इन्होंने बात बोली है। सैयद जवाद जी, अरे इनकी आवाज पहले कम कीजिए। सैयद जवाद जी एक मिनट, मैं अभी शुरुआत का सवाल पूछ रहा हूं, जब आपका मौका आएगा आपकी आपत्ति प्लीज दर्ज करा दीजिएगा, प्लीज। नहीं, ठीक है, प्लीज इनकी आवाज एकदम कम कीजिए, ऐसे नहीं होती डिबेट। हाँ, ओके सुनील राठी जी, आप अपनी सैयद जवाद भाई अपनी बात रखिएगा, मैं पूरा मौका दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए सर प्लीज। राजनीतिक पार्टियां हैं ना, वो खुद अभी एक सत्ता में एक विपक्ष में, बोल लेने दीजिए उन्हें, ठीक है। विजय राठी जी, लेकिन ये जो अयोध्या के मेन गेट पर ड्रोन उड़ रहा है, पुलिस की एफआईआर, सरकार नहीं कह रही, पुलिस की एफआईआर में ये है कि इसमें साजिश हो सकती है, और साजिश इस बात की हो सकती है कि भगदड़ हो जाए। अच्छा, थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, उसकी भी जांच की जा रही है, और उससे भी पास्ट में जाते हैं तो मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई, और उसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग नारेबाजी कर रहे थे, इसके चलते भगदड़ जैसे हालात बन गए। तो ये कौन चाहता है कि लोग मरे? हिंदू धर्म के लोग मरे, वहां मरे जहां पर हिंदू धर्म की आस्था का जुड़ाव है। ये तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के जो चाहने वाले वो चाहते हैं, क्योंकि जब तक हिंदू नहीं मरेंगे, इनकी लाशों पर राजनीति करके कैसे वोट मिलेगा इन्हें? यही तो इनका पूरा ध्येय है, इनका उद्देश्य ये। कौन नहीं जानता इस बात को? आप और हम नहीं जानते क्या? आप एक चीज बताइए, मौनी अमावस्या पे भगदड़ हो गई, उस पर सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए समाजवादी पार्टी या विपक्ष जिम्मेदार है। नई दिल्ली में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अब तो सब इनका है, और रेलवे मिनिस्ट्री तो इनके अंदर आती है। वहां भगदड़ होगा, उसके बाद भी जिम्मेदारी लेंगे, उसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है। अरे बहुत बढ़िया है भाई, कहां से लाते हैं इतना बढ़िया चीजें सब। उसके बाद अब अयोध्या की बात कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बजट सेशन शुरू होने वाला है, और अभी आपने देखा जब हम लोग जो जरूरी मुद्दे हैं, भगदड़ क्यों हुई, कैसे हुई, उसका सच क्या है, कितने श्रद्धालु हमारे मौत के आगोश में समा गए, वो चीजें ना बतानी पड़े। भारत का अपमान कैसे हुआ अमेरिका की धरती पर, और कैसे हवाई जहाज में बेड़ियां डाल के लाए, वो समाजवादी पार्टी के विधायक ने भी एक सिंबॉलिक तौर से दिखाया। जरूरी मुद्दे पे बात ना हो, उससे भटकाने के लिए ड्रोन भी नहीं कहा है। देखना आप सही से आप जांच करा दो किसी सीबीआई से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता का, इन्हीं की सरकार का ड्रोन भी निकलेगा, और ये इसलिए किया जा रहा है सब, ताकि जरूरी मुद्दों से विधानसभा में बहस ना हो, सिर्फ जरूरी मुद्दों से भटकाया जाए। अब एक चीज बताइए, चलिए विपक्ष को गाली देनी है दीजिए, हम आपकी गालियों को मान करके कहते हैं विपक्ष बिल्कुल खराब है, किसी काम का नहीं है। आप ये बताइए सरकार का क्या काम है? कोई एक जिम्मेदारी, कोई एक पॉइंट। लेकिन विजय भाई आपके सवाल बिल्कुल सही है। अच्छा प्लीज जल्दी से कंक्लूड कीजिए, एक सवाल है मेरे में। बस मेरा ये है कि कभी तो सरकार जिम्मेदारी लेगी कि हाँ, बिल्कुल ठीक बात, मैं एग्री करता हूं सर, कभी तो सरकार जिम्मेदारी लेगी, क्योंकि वाहवाही लूटनी होती है तो सरकार कहती है देखिए साहब हमने इतना बड़ा आयोजन कर दिया, जब कुछ बुरा घटेगा तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। लेकिन विजय भाई एक बात बताइए कि अगर भगदड़ होगी, अगर लोग मरेंगे, तो आज जैसे आप सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल और पुरजोर तरीके से उठाए जाएंगे जो पिछली घटनाओं में उठे भी हैं। तो सरकार, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सरकार कर रही है, तो सरकार अपने दामन पर दाग क्यों चाहेगी? मुझे इसकी थ्योरी जरा समझाइए। देखिए मैं बता दूं क्या है, जब कुंभ का स्टार्टिंग हुआ तो जिस तरीके से उन्होंने इसको इवेंट बनाया, ये जो होता ना ओवर कॉन्फिडेंस में आता आदमी, ये भूल गए कि जब इतने लोग आने हैं तो उनकी व्यवस्था भी करनी है। और अगर विपक्ष के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कोई सुझाव देते हैं तो ये इनको वो आलोचना लगती है। इनको लगता है कि आपके कहने से तो नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भले उसमें लोग मर जाए, आपके कहने से इनको लगता है, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात है, इनको नहीं ईगो भी बात है, और दूसरे इनको इनके पता दिमाग में होता है क्रेडिट वाली चीज, ये उसमें बहुत ज्यादा जाते हैं। ये सोचते हैं समाजवादी पार्टी को कि क्रेडिट, अरे भाई वो हमारे भी लोग हैं, हमारे भी लोग नहाने जा रहे हैं, हमारे सगे संबंधी भी जा रहे हैं, कोई हताहत होगा हमें भी दर्द होगा, हम ऐसा नहीं चाहते कि उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। मैं बता दूं हिंदुस्तान में राजनीति का स्तर कितना भी ये लोग गिरा लें, अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति या पार्टी नहीं सोचती कि वहां कुछ किसी इवेंट में कुछ गड़बड़ हो जाए। ये कोई नहीं चाहता भाई। फिर आप कहते हैं कि बीजेपी जानबूझकर करवा रही है, आप खुद कह रहे हैं कि पार्टियां नहीं सोचती,
तो पार्टियां, आपकी जो पार्टियों में बीजेपी नहीं है क्या शामिल? बीजेपी करवा रही है और बाकी सारी पार्टियां नहीं करवा रही, ऐसा कह रहे हैं आप? अच्छा, एक चीज बताइए, उदासीन अखाड़े के महंत हैं दुर्गादास जी। हाँ। उन्होंने ये कहा, वो धरने पे भी बैठे कुंभ में, उन्होंने कहा कि घाट पे व्यवस्था ही नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं, तो ये नहीं सर, लेकिन करोड़ों धर्मावलंबियों ने ये भी कहा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, सबके अपने अनुभव हैं। खैर, मैं आ रहा हूं, कभी कभी किसी के बेटर अनुभव हो जाते हैं। मैं आता हूं राठी साहब, मैं आता हूं बहुत जल्दी से। मैं अवधेश सर के पास जाऊं, सैयद जवाद भाई के पास जाऊं बहुत जल्दी से। शरद त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये जो ड्रोन उड़ाया गया ना, ये आज ये विधानसभा की कार्यवाही में आपको महाकुंभ पर और भगदड़ पर जवाब ना देना पड़े, इसलिए आप लोगों ने खुद ड्रोन उड़वाया और पूरा ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। अनुराग जी देखिए, अभी हमारे मित्र राठी जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि अखिलेश जी ने सुझाव दिया। अखिलेश जी ने सुझाव दिया है कि कुंभ का समय बढ़ा दिया जाए। मुझे नहीं मालूम है कि कुंभ का समय जो है, जो प्लैनेटरी पोजीशन होती है, नक्षत्र होता है जिसमें कुंभ का मेला लगता है, ये कैसे कुंभ का समय बढ़ा दिया जाएगा वो मुझे नहीं मालूम। वो तो आपकी 144 साल वाली थ्योरी पर भी सवाल उठा रहे हैं सर कि साहब वहां का पानी गंदा है, फिर उसी गंदे पानी में वो नहाने चले गए। उनको स्नान नहीं करना चाहिए था वहां गंदे पानी में, जहां पे भूटान नरेश खुद आके वहां उन्होंने स्नान किया है। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने वहां आके स्नान किया है। वहां इनको लग रहा है कि साहब वह व्यवस्था ठीक नहीं है। अखिलेश जी खुद गए थे, उन्होंने स्नान किया था, तो उन्हें कहना चाहिए था कि हम स्नान करने नहीं जाएंगे, वहां तो व्यवस्था ठीक नहीं है। यहाँ पूरे भारत की आबादी का आधा प्रतिशत आज, आधी आबादी जो है वो वहां पे स्नान कर चुकी है। ये इतिहास में कहीं इस तरह की घटना कहीं घटी हो तो मुझे बता दें कि इतना बेहतर इंतजाम है। पहले ये क्या बता रहे थे कि वहां भोजन नहीं मिल रहा, लोग भूखों मर रहे हैं, वहां लोगों को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। 1.5 करोड़ लोगों को रोज वहां मुफ्त भोजन कराया जा रहा है, वहां लंगर चल रहे हैं। वहां सरकार नहीं, निजी लोग जो है स्वेच्छा से वहां लंगर चला रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन राठी साहब की बात का एक बात तो मैं बिल्कुल मानूंगा, वो एक बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर घटनाएं घटती हैं तो सरकार को अपफ्रंट होकर उस पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आप लोग जांच की बात कहते हैं, जांच की रिपोर्ट भी कब सार्वजनिक होती है फिर वो देखना है। ठीक है शरद जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। ठीक है, मतलब समाजवादी पार्टी ने इसे अभी के विधानसभा सत्र से जोड़ दिया, बीजेपी कह रही है साजिश है, जांच कराएंगे। भाई सरकार में है तो साजिश और जांच तो होनी है, लेकिन मामला बहुत गंभीर है अवधेश सर, इस लिहाज से कि एक तरफ प्रयागराज में भगदड़ हो गई, दूसरी तरफ नई दिल्ली में भगदड़ हुई, हमारे अपने लोगों ने जान गंवाई, और अब अयोध्या जो कि हिंदुओं का आस्था का केंद्र है, वहां पर भी जो पुलिस की एफआईआर कह रही है कि वहां साजिश हो रही है। तो ये कौन चाहता है कि लोग मरे? कौन चाहता है कि इस तरह के जो धार्मिक स्थल हैं उनके दामन पर दाग लगे और लोगों के मन में कुछ शंका हो, कुछ सवाल हो या संशय हो? देखिए, हमारे डिबेट में 3 पहलू उठे हैं। पहला तो जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो दर्दनाक हृदय विदारक मृत्यु हुई, वो रेलवे की बद इंतजामी का परिणाम था, यह क्षम्य लापरवाही है। इसको कोई स्वीकारे न स्वीकारे, सच यही है। लेकिन हर चीज को कुंभ से जोड़ के देखना, कुंभ जाने वाले भी 10-15% लोग उसमें थे, लेकिन उसके कारण अलग भी है और हमने आर्टिकल लिखा, छपा भी है, बोला भी है। सेकंड, देखिए, ये जो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उसका नेतृत्व कभी या कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि कहीं भी भगदड़ हो जाए, लोग मर जाए। ये पॉलिटिकल पार्टियों का कैरेक्टर नहीं रहा है। यहां तक तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है। राजनीतिक रूप से आरोप लगाया जाए, चलता रहे, उंगली नीचे करो यार, बाद में हम बोलेंगे तो आप बोल लेना। ऐसी कौन सी बात बोल दी कि आपको उंगली उठाने की जरूरत पड़ गई? तो इसलिए यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस समय जो घटनाएं हुई है, जिस ढंग से पूरी दुनिया इस दृश्य को देख रही है कि भगदड़ होने के बावजूद, मृत्यु के बावजूद लोगों को कष्ट हो रहा है, लेकिन गांव-गांव, शहर से यहां तक कि विश्व के कोने-कोने से जो सनातन हिंदू समाज है वो निकल के उसका प्रयागराज जाना बंद नहीं हो रहा है। डुबकी लगाने के लिए कैसी अनुभूति है कि इतनी संख्या में लोग जा रहे हैं, 53-54 करोड़। तो ये जिन लोगों ने भारत पर स्टडी करके पहले रखा हुआ कि भारत की अंतःशक्ति क्या है, आप जानते हैं कि अमेरिका में, यूरोप में हमारे यहां से वजीफा दे के बहुत सारे लोगों को स्टडी कराया जाता है। तो वो एक भाव ये फैला है कि भारत में अगर आध्यात्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भाव इन सबसे पैदा हो रहा है, और जो जाति भेद बाकी की हम बात कर रहे हैं, एक डुबकी लगाने से उसमें अघोषित विलंब हो रहा है, कोई जाति पूछ नहीं रहा है। तो ये तो इस मतलब ये खटक रहा है क्या सर किसी को? ये तो अच्छे बिल्कुल खटक। आधुनिक विश्व के इतिहास के ऐसा महाआयोजन हुआ है जो विश्व ने कभी देखा ही नहीं था।
तो उसमें बहुत सारे शक्तियों को उसके अंदर एक आशंका पैदा हुई। ये समाज अगर उठ के खड़ा हो गया, उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया, तो फिर विश्व का नेतृत्व कौन करेगा? फिर दुनिया किसको देख के रास्ता सीखेगी? और तीसरी बात जी, उसमें हमारे, चूंकि इस समय आप देखेंगे कि अयोध्या में केवल बसंत पंचमी के दिन 50 से 60 लाख लोग पहुंच रहे हैं। हाँ